एंटोनियो एक व्यापारी था जो इटली के एक समृद्ध शहर वेनिस में रहता था। उन दिनों यानी करीब 500 साल पहले समुद्री यात्राएं खतरनाक होती थीं, और फिर भी कुछ साहसी व्यापारियों ने समुद्र पार यात्रा की। कुछ अन्य लोगों ने दूर देशों में जहाज भेजने में बहुत पैसा खर्च किया। ये जहाज भारत और अन्य देशों से मसाले और अन्य खजाने वापस लाते थे। व्यापारी ये चीजें यूरोप में बेचते थे। इस बिजनेस में उन्हें काफी मुनाफा हुआ। जिस समय कहानी शुरू होती है, एंटोनियो माल लेकर अपने जहाजों के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना लगभग सारा धन जहाजों में लगा दिया था। एंटोनियो एक दयालु व्यक्ति थे। उसके कई दोस्त थे, लेकिन उसके सबसे अच्छा दोस्त बेसानियो था। बेसानियो एक युवा और सुंदर रईस था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास पैसे नहीं थे। बेसानियो पोर्टिया से शादी करना चाहता था। पोर्टिया सुंदर और बुद्धिमान थी। वह एक बहुत अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके पास एक बड़ी संपत्ति थी। पोर्टिया के पिता ने अपनी वसीयत में लिखा था कि पोर्टिया के पति का चयन कैसे किया जाना चाहिए। उसने उसके चाहने वालों के लिए एक परीक्षा रखी थी। उन्हें 3 ताबूतों में से एक को चुनना था, एक सोने का, एक चांदी का और एक शीशे का। प्रत्येक ताबूत पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। सोने के ताबूत पर लिखा था, जो कोई मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो बहुत से लोग चाहते हैं। चांदी के ताबूत पर लिखा है, जो कोई मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वह पात्र है। शीशे के ताबूत पर, जो कोई भी मुझे चुनता है उसे अपना सब कुछ देना होगा और खतरे में डालना होगा। पोर्टिया के चाहने वालों में से एक मोरक्को का राजकुमार था। उसने सोने का डिब्बा चुना, लेकिन जब उन्होंने ताबूत खोला तो अंदर से संदेश आया कि यह सही ताबूत नहीं है। चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। एक अन्य प्रेमी एरागोन के राजकुमार ने चांदी का ताबूत चुना, लेकिन वह भी सही डिबिया नहीं थी। बासानियो ताबूतों के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे बेलमोंट की यात्रा करनी पड़ी, जहां पोर्टिया अपनी संपत्ति पर रहती थी। उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। जब एंटोनियो को यह बात पता चली तो उसने मदद करनी चाहिए। उन्होंने बेसानियो से कहा कि वह उसके एंटोनियो के नाम पर पैसे उधार ले। वे करने गए। यहूदी साहूकार शाइलॉक ने उससे पैसे मांगे। शाइलॉक के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह बिल्कुल भी उदार नहीं था। पैसा ही वह सब कुछ था जिसकी उसे परवाह थी। वह एंटोनियो को पसंद नहीं करता था, क्योंकि एंटोनियो कभी कभी लोगों को बिना ब्याज लिए पैसे उधार दे देता था। इसलिए शाइलॉक ने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने उन्हें एक अजीब शर्त पर पैसे दिए। यदि एंटोनियो 3 महीने के भीतर पैसे वापस करने में असफल रहा तो शाइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड मांस काट देगा। एंटोनियो इस पर सहमत हो गया और बेसानियो के लिए पैसे उधार लिए। बेसानियो बेलमोंट गया। जब उसने ताबूत देखे तो उसने मुख्य ताबूत को चुना। वह सही ताबूत था और बेसानियो ने इसे चुनकर पोर्टिया का हाथ जीत लिया। पोर्टिया भी बेसानियो से शादी करके खुश थी। इस बीच शाइलॉक ने सुना कि एंटोनियो ने अपने जहाज खो दिए हैं। वह बहुत खुश था कि एंटोनियो पैसे नहीं दे पाएगा। वह एंटोनियो को ले गए अदालत में गए और मांग की कि वह अजीब और क्रूर शर्त को पूरा करें। ड्यूक को एंटोनियो पसंद आया और उसे उसके लिए खेद था, लेकिन क्या करता। एंटोनियो ने शाइलॉक को एक बांड लिखा था और कानून के अनुसार शाइलॉक सही था। जब बेसानियो और पोर्टिया ने यह सब सुना तो वे वापस वेनिस लौट आए। पोर्टिया ने बेसानियो से कहा कि वह एंटोनियो को बचाने के लिए शाइलॉक को 2 गुनी राशि का भुगतान करे, लेकिन शाइलॉक अड्डे हुए थे। उसने एंटोनियो के मांस का केवल 1 पाउंड मांगा। ड्यूक सहित दरबार में सभी को लगा कि शाइलॉक की मां अमानवीय थी। ड्यूक ने शाइलॉक से एंटोनियो के प्रति दया दिखाने को कहा, लेकिन शाइलॉक ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगा कि एंटोनियो और अन्य लोगों ने पहले भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और वह बदला लेना चाहता था। तभी एक युवा वकील ने अदालत में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वह एंटोनियो का केस लड़ेंगे। उन्होंने एंटोनियो से पूछा कि क्या वह शाइलॉक की शर्त से सहमत हैं। एंटोनियो ने कहा कि वह सहमत हो गए हैं। तब युवा वकील ने शाइलॉक से दया दिखाने का अनुरोध किया, हालांकि
कानून शाइलॉक के पक्ष में था। वकील ने दलील दी कि दया स्वयं ईश्वर का गुण है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर दया करता है तो वे दोनों धन्य होते हैं। दया राजा के मुकुट से भी अधिक मूल्यवान थी, लेकिन शाइलॉक पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। युवा वकील ने तब कहा कि कानून शाइलॉक को 1 पाउंड मांस लेने की अनुमति देता है और वह ऐसा कर सकता है। साथ ही वकील ने चेतावनी दी कि मांस काटते समय शाइलॉक को एंटोनियो के खून की 1 बूंद भी नहीं गिरानी चाहिए। साथ ही उसे ठीक 1 पाउंड मांस काटना चाहिए, न इससे कम न इससे अधिक। कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। शाइलॉक को एहसास हुआ कि वह नहीं कर सकता जो युवा वकील ने उससे करने को कहा था, और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। एंटोनियो की जान बच गई। युवा वकील कौन था? बासानियो, और एंटोनियो को बाद में पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद पोर्टिया थी, जो एक युवा व्यक्ति के वेश में थी। बाद में यह पता चला कि एंटोनियो के जहाज सुरक्षित थे और इसलिए उसने वास्तव में अपना पैसा नहीं खोया था। इस प्रकार जो कहानी दुखद तरीके से समाप्त हो सकती थी, उसका सुखद अंत हुआ। निष्कर्ष, हमें दूसरों के प्रति दयालु और दयालु होना सीखना चाहिए। पैसा और लालच अच्छे लक्षण नहीं हैं, इनका कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। दूसरी ओर हमें एंटोनियो से दोस्ती का सबक सीखना चाहिए। उन्होंने बासानियों की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐसे सच्चे दोस्त अनमोल होते हैं और उन्हें पाना दुर्लभ होता है। हमें ऐसा ही दोस्त बनना चाहिए।